मुंबई के शोर भरे जीवन में ऊंची इमारतों और अंतहीन ट्रैफिक के बीच अवनी गुप्ता नामक एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहती थी। इस तेज शहरी जीवन की गति में उलझी अवनी अपनी जिंदगी में कुछ और ढूंढ रही थी। अवनी का अपार्टमेंट मुंबई के आलीशान सोसाइटी में था, जो उसके सफल करियर को दर्शाता था, लेकिन फिर भी शहर के शोर शराबे के बीच वह अपने आप को अकेला महसूस करती थी। एक देर रात की बातचीत में अवनी ने अपनी मां को अपने मन के खालीपन की भावनाओं के बारे में बताया। उसकी मां ने अपनी बेटी के मन में चल रहे संघर्ष को समझते हुए उसके जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद अवनी के पास उसकी दादी मां की डायरियां पहुंची, जिनमें लिखी ज्ञान की बातें अवनी के जीवन के खालीपन को दूर करके उसे जीवन की खुशियां और आत्मसंतुष्टि की राह में लेकर जाएगी। इन पन्नों में गहराई से डूबती हुई अवनी अपनी दादी के नजरिए से खींची चली गई, जहां खुशियां जीवन के सबसे साधारण पलों में छुपी होती हैं। उसकी दादी के शब्दों ने उसे जीवन की साधारणता में खुशी खोजने की प्रेरणा दी। प्रेरित होकर अवनी ने अपनी डायरी शुरू की, जिसमें उसने हर दिन उस एक चीज का वर्णन किया जो उसे खुशी देती थी, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह डायरी उसके लिए एक नई दिशा और सोच की शुरुआत बनी। अवनी के दिन बदलने लगे, जैसे जैसे वह अपने आसपास की छोटी खुशियों को नोटिस करने लगी। बच्चों की हंसी, मानसून की बारिश का नृत्य, सूर्य की गर्माहट, ये सभी पल उसके लिए खास बन गए। एक सुबह की दौड़ के दौरान अवनी की मुलाकात पार्क में मिस्टर सिंह से हुई, एक रिटायर्ड प्रोफेसर जिनकी कहानियां और जीवन के प्रति उनका नजरिया अवनी के लिए नई सोच और प्रेरणा लेकर आया। मिस्टर सिंह ने संतोष यानी संतुष्टि के बारे में बात की और उन्होंने बताया कि कैसे सच्ची खुशी वर्तमान को सराहने और जीवन के छोटे छोटे पलों से मिलती है। मिस्टर सिंह की कहानियों से प्रेरित होकर अवनी ने एक स्थानीय एनजीओ ज्वाइन किया, जहां बच्चों को शिक्षा देने से उसे एक नई खुशी और उद्देश्य का अनुभव हुआ। योग की दुनिया में लौटकर अवनी ने अपने भीतर एक शांति और आत्मसंतुष्टि का अनुभव किया, जो उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। योगाभ्यास ने उसे अपने आप में एक गहराई और संतुलन पाने में मदद की। अवनी ने अपने पेंटिंग के शौक को पुनर्जीवित किया, जिसमें उसने अपनी यात्रा और खुशियों को कैनवास पर उतारा। हर ब्रश स्ट्रोक ने उसके द्वारा देखी गई जीवन की सुंदरता का प्रतिनिधित्व किया। अवनी ने अपने अनुभवों और विचारों को ऑनलाइन साझा करने के लिए एक ब्लॉग शुरू किया, जहां उसने अपनी यात्रा और साधारण जीवन की खुशियों के बारे में लिखा। उसके ब्लॉग ने दुनिया भर के पाठकों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया। अवनी की कहानियां और साधारण खुशियों की तलाश में उसके अनुभव ने लोगों को प्रेरित किया। अपनी दादी की डायरियों को फिर से पढ़ते हुए अवनी ने उनमें गहरे अर्थों को पाया। डायरी के हर पन्ने ने अवनी को जीवन की सादगी को सराहने का पाठ सिखाया। अवनी की मिस्टर सिंह के साथ दोस्ती गहरी होती गई। उनकी कहानियां और जीवन के प्रति उनकी समझ अवनी के लिए बहुत मूल्यवान बन गई थीं, जिससे उसे संतुष्टि और खुशी की नई परिभाषा मिली। एनजीओ में कार्य करते हुए अवनी ने लोगों की मदद करने की खुशी का अनुभव किया। एनजीओ में कार्य करने के दौरान उसकी खुशी की समझ में वृद्धि हुई, जिससे उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची संतुष्टि दूसरों की मदद करने में है। योग और पेंटिंग में अवनी को अपना आश्रय मिला। इनमें उसे सुकून और वर्तमान क्षण में जीने का अनुभव हुआ, जिससे उसे आत्मसंतुष्टि का अनुभव हुआ। दिन प्रतिदिन अवनी का जीवन के प्रति नजरिया बदलता गया। अब वह मात्र बाहरी सफलता का पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि जीवन के सरल और सुंदर पहलुओं का आनंद ले रही थी। अवनी गुप्ता की कहानी उम्मीद की एक किरण बन गई। उसकी यात्रा यह दर्शाती है कि कभी-कभी जीवन की खुशियां छोटे पलों में छिपी होती है, और ये खुशियां ही हमें जीवन में आत्मसंतुष्टि का अनुभव करवाती है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जीवन खुशियों से भरा हो। धन्यवाद।